जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है, बाज़ार में कच्ची कच्ची कैरियाँ नज़र आने लग जाती हैं। और जैसे ही कैरियों का मौसम शुरू होता है तो रहा नहीं जाता और दिल चाहता है कि फ़ौरन से कैरी की खट्टी मीठी चटनी बना ली जाए। इसे आप कैरी का मुरब्बा भी कहते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए आम की खट्टी मीठी बहुत ही मज़े की चटनी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चटनी की ख़ास बात ये कि पूरे साल रख कर भी आप इसे खा सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये जायके में इतनी लाजवाब है कि आप इसके दीवाने हो जाएंगे। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को जो है लाइक ज़रूर करना है और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करिएगा। और दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की समर रेसिपीज़ और बकरीद रेसिपीज़ आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले आ जाते हैं मज़ेदार से रेसिपी की तरफ। तो कैरी की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2 अदद बड़ी बड़ी कैरियाँ ले ली हैं। सबसे पहले हमने इन कैरियों को वॉश कर लिया, उसके बाद ऊपर का है ये हम हटा देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको पीलर से पील कर लेंगे कैरी को। तो दोनों कैरियों को हम इस तरह पील कर लेंगे। उसके बाद जब ये पूरी हम इसको पील कर लेंगे दोनों कैरियों को, तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि इसके हमने किस तरह से स्लाइस करने हैं। यहाँ पर मैं दोनों कैरियों को पील कर लिया है। अब मैं आपको इसे स्लाइस करके बताती हूँ कि हमने इन दोनों कैरियों के किस तरह से स्लाइस करने हैं और किस तरह से फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखिए इस तरह से आराम से काट लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आप कैरी कैसे लें। यहाँ पर कैरी आपने लेनी है खट्टी मीठी, बहुत ज़्यादा आपने कच्ची कैरी नहीं लेनी। कच्ची कैरी लेने से क्या होगा, एक तो आपसे इस तरह छुरी से काटने में परेशानी होगी। दूसरा, जब जितनी कच्ची कैरी होगी उतनी ही खट्टी होगी और खट्टी होगी तो आपको चीनी बहुत ही ज़्यादा डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपने इस तरह से खट्टी मीठी कैरी लेनी है। जैसे देखिए आप देख रहे हैं आराम से इजीली कट भी रही है ये और हमें चीनी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए इस तरह आपने देखा हमने स्लाइस के लिए स्लाइस करने के बाद और मज़ीद पतले स्लाइस कर लिए। फिर इस तरह से हम एक में से 3 पीस कर रहे हैं। इससे क्या होगा, इससे हम जो है 1 बाइट की इसके तरह स्लाइस कर रहे हैं कि जब हम खाएं तो एक एक बाइट ही हमारे मुंह में। अगर बहुत बड़ी हम स्लाइस रखेंगे तो फिर खाने में क्या है परेशानी होगी, फिर हमें स्पून के ज़रिए तोड़ना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से एक स्लाइस में से हमने 3 कर लिया और पहले एक इस तरह बड़ा स्लाइस कर लेंगे। आप देखें जो इसका सीड होता है वो कितने आराम से रिमूव हो जाएगा। जब हम पूरी कैरी को इस तरह से पील कर लेंगे तो आराम से सीड भी इसका निकल गया था। सीड को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। अब हम यहाँ देखें इसी तरीके से जो हमने आपको बताया था इस तरह से हमने इसका स्लाइस करते जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर तो हम आपको दोनों कैरियों के स्लाइस करके आपको दिखा देते हैं कि कैसे कि हमने दोनों कैरियों को स्लाइस कर लिया है यहाँ पर। अच्छा, आप लोग यहाँ तक रेसिपी मेरी देखते देखते पहुँच गए तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ के साथ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। तो देखिए हमने दोनों कैरियों के इस तरह स्लाइस कर लिए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा मोटे रखे हमने ना बहुत ज़्यादा पतले रखे हैं। ठीक है, चलें जी, ये काम तो हो गया। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो कुकिंग के लिए मैं क्या करूँगी, पतीली ले ली है। पतीली में मैं जो है कुकिंग ऑयल बिल्कुल आप देख रहे हैं थोड़ा सा यानी 3 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो है ½ टी स्पून कलौंजी ले ली है और 2 मैंने बड़ी हरी इलायची ले ली है। अब इन दोनों चीज़ों को हम क्या करेंगे, ऑयल जो हमने डाला है उसमें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो जैसे ही हल्के से फ्राई हुई तो हमने क्या करा, जो हमने कैरी कटिंग करती वो कैरियाँ इसमें शामिल कर देंगे कलौंजी और हरी इलायची के सब में ना। अब कैरी को यहाँ पर जो हमने ऑयल डाला हुआ है और हरी इलायची डाली हुई इसमें ना अच्छे से हमने कैरियों को फ्राई कर लेना, यानी थोड़ा 1-2 मिनट तक कैरियों को हमने इसमें पका लेना ताकि थोड़ी सी हमारी कैरियाँ ना यहाँ पर सॉफ्ट हो जाएँ। तो कैरियों को हम 1 से 2 मिनट तक के लिए यहाँ पर ऑयल में जो है सॉफ्ट कर लेते हैं। अच्छा, जैसे ही देखिए यहाँ पर 2 मिनट हुए हमारी कैरियाँ जो है ना यहाँ पर सॉफ्ट हो गई हैं ना, थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं। बाकी हम इनको पानी डालकर गलाएंगे कैरियों को ना। तो अब मैं क्या करूँगी, देखिए यहाँ पर मैं 1 गिलास पूरा 1 गिलास मैंने यहाँ पर पानी का ऐड कर दिया है। तो देखिए पानी ऐड करके मैं यहाँ पर मिक्स कर दिया है मैंने और कवर करके रख दूँगी 10 मिनट के लिए। तो 10 से 12 मिनट के लिए हम कवर कर देंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो गए थे कैरियों को पानी में पकते हुए गलते हुए। तो कैरियाँ यहाँ पर अच्छे से गल गई हैं। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि हमारी कैरियाँ यहाँ पर कितनी गली हैं। तो स्पून की वजह से देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाऊंगी कि ये आराम से टूट रही हैं। ये देखिए अब मैं आपको चेक कराती हूँ।
तो ये देखिए आराम से एक एक पीस में से 2 पीस हो रहे हैं, तो कैरियाँ तो बहुत अच्छे से यहाँ पर गल गई हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो एक चुटकी येलो फूड कलर ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास येलो फूड ना हो। आपने देखा हमने हाफ़ टी स्पून जो यहाँ पर रेगुलर नमक शामिल किया, क्वार्टर टी स्पून यहाँ पर मैंने काला नमक शामिल किया, जिससे बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है। यहाँ पर एक क्वार्टर टी स्पून ही मैंने जो है यहाँ पर पिसी हुई सौंठ यानी पिसी हुई अदरक शामिल करी है। और 1 गिलास जब हमने पानी का शामिल किया, तो वही नाप हमने 1 गिलास से चीनी शामिल करी है, 1 गिलास, ठीक है। 1 गिलास हमने जो पानी का नाप लिया था, वही उसी गिलास से हमने यहाँ पर 1 गिलास चीनी ऐड कर दी है। अच्छा, चीनी को यहाँ पर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और जो इंग्रेडिएंट्स हमने ऐड किए ना, उसको अच्छे से यहाँ पर हम डिज़ोल्व कर लेंगे अपनी कैरी के गुड़म्बे में, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर चीनी हमारी डिज़ोल्व हो गई। अब चाहे इस मोमेंट पर आपका जो है कैरी की चटनी तैयार हो गई है, तो कैरी की खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई। यहाँ पर आप चाहे अगर आप यहाँ पर स्पाइसी नहीं रखना चाहते, तो इस मोमेंट पर यहाँ पर आपकी कैरी की चटनी तैयार है। बस आपने क्या करना है, चीनी के पानी को यहाँ पर पका लेना है, थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। लेकिन मैं चूँकि यहाँ पर स्पाइसी बना रही हूँ, चटपटी चटनी बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैं स्पाइस ज़रूर ऐड करूँगी। तो मैंने हाफ़ टी स्पून जो है मैंने यहाँ पर लाल कुटी मिर्च शामिल करी है, हाफ़ टी स्पून यहाँ पर मैंने पिसी हुई काली मिर्च शामिल करी है। इन दोनों मिर्चों को, दोनों स्पाइस को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और हम थोड़े सा जो चीनी ने अपना पानी छोड़ा, इसको हम थोड़ा सा पका लेते हैं ताकि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और यहाँ पर हम जी हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पर हमने ज़ीरा शामिल किया, वो भी रोस्ट किया हुआ, भुना हुआ, कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को आपने ऐसे नहीं शामिल करना, भून कर शामिल करेंगे तो ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा हमारी चटनी में। लीजिए जनाब, यहाँ पर जो हमारी खट्टी मीठी चटनी तैयार हो गई है। बस थोड़ा सा हमने यहाँ पर पानी को पका लेना है। अभी यहाँ पर हम एक और इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ वो इंग्रेडिएंट्स क्या है। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद सिरका शामिल कर दूँगी। इससे क्या होगा, इससे आपका जो चटनी है ये प्रिजर्व रहेगी, ख़राब नहीं होगी, आपकी चटनी आराम से सेव रहेगी। तो चलें जी, यहाँ पर हमने जो है सिरके को भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। जो हमने चीनी डाली है उसका पानी भी हम ड्राई कर रहे हैं ताकि थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए। अच्छा, यहाँ पर हमने चीनी का जो कोई 1 तार 2 तार नहीं चेक करना, सिर्फ हमने यहाँ पर जस्ट गाढ़ा करना है कि थोड़ा सा इसका जो लिक्विड है वो गाढ़ा हो जाए। इस मोमेंट पर हमने फ्लेम ऑफ कर दिया है, हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब इस गर्मा गर्म चटनी को, आम कैरी की चटनी को ना हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अभी आपको ये लिक्विड लग रही है, लेकिन जैसे ही ठंडी होगी ना तो ये गाढ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इस मोमेंट पे निकाल लिए कि मज़ीद आगे जाके ठंडी होने पर ये मज़ीद और गाढ़ी होगी। तो लीजिए जनाब, ये बहुत मज़े की, बहुत टेस्टी बनती है। आप यकीन करें, मैं तो बस गर्मियों आने का तो इंतज़ार खैर कोई नहीं करता, सिर्फ आम और कैरी की वजह से ही गर्मियों का इंतज़ार किया जाता है। तो गर्मियाँ आते ही कैरी का वेट किया जाता है। फिर जैसे ही कैरी आती है तो तरह तरह से कैरियों की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अभी मैंने आपको सेकंड कैरी की रेसिपी दी, इससे पहले मैंने कैरी के अचार की रेसिपी दी है। अगर जिस किसी ने मेरी कैरी के अचार की रेसिपी नहीं देखी, तो आप लोग मेरी कैरी के अचार की रेसिपी देख सकते हैं। माशाल्लाह से वो भी बहुत मेरी वायरल रेसिपी जा रही है। तो ये सेकंड रेसिपी मैंने आपसे को कैरी की दी है, तो इसकी दी है। आगे जाके इंशाल्लाह ताला मैं बहुत सारी कैरी की डिफरेंट स्टाइल की आपको रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा कि जब आप लोगों ने बनाई तो आप लोगों को कैसी लगी है। इसको आप बनाकर, अच्छा इसको आप बनाकर रखेंगे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, एयर टाइट जार में रखेंगे ना, तो उस जार का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भी इसमें पानी की नमी नहीं होनी चाहिए। जब भी निकाल लें आप उसको, तो आपके स्पून का भी ड्राई होना ज़रूरी है। और कभी भी झूठा आपने वापस नहीं डालना है, जिससे क्या होगा, ख़राब हो जाएगी आपकी चटनी। और ना गीला चमचा डालना है, ना गीले जार में आपने डालना है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जैसे आपका क्या है, चटनी प्रिजर्व रह सकेगी, सेफ रह सकेगी। तो यहाँ पर मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, क्योंकि मैं इसी तरह आप लोगों के लिए मज़े की यमी समर रेसिपीज़ और बकरा ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।